सावन में शिव पूजा की शुरुआत कब और कैसे हुई, जानिए अद्भुत रहस्य और पौराणिक कथा सुनिए ध्यान से, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो न केवल इतिहास है बल्कि हमारी आत्मा का सत्य है। ये कहानी है सावन के महीने में सिर्फ पूजा की शुरुआत की कहानी है, उसे समय की जब धरती कम रही थी, आकाश रो रहा था और देवता भी डर से कम रहे थे। कल्पना कीजिए समुद्र मंथन का वह भयानक दिन जब देवता और असुर मिलकर क्षीरसागर को मथ रहे थे। मंदिर आंचल पर्वत को मथनी बनाया गया था, वासुकी नाग को रस्सी, लेकिन जो निकला वह था हल, वह था कालकूट। ऐसा विश्व पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता था। नमस्कार प्यार दर्शकों, पर आपका स्वागत है हमारे चैनल में। प्यार दर्शकों, आज हम एक नई कहानी, एक नया वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज की जो कथा है अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुने। और अगर आप अपनी मां से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मां लिखकर अपना समर्थन दे। तो लिए बिना किसी फिल्म के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। जब हल निकाला, पूरा ब्रह्मांड कब गया। ये विश्व इतना भयानक था कि तीनों लोग जलकर राख हो सकते थे। देवता घबरा गए, असुर भाग गए, इंद्र के आंखों में आंसू आ गए। ब्रह्मा जी की आवाज कम रही थी जब वह बोले, हे प्रभु, यह विष तो पूरी सृष्टि को नष्ट कर देगा, इसका क्या करेंगे। विष्णु भगवान उन्होंने कहा, इस विश्व को कोई नहीं पी सकती, ये तो मृत्यु का साक्षात रूप है। लेकिन एक आवाज गूंजी, गहरी शांत, लेकिन धड़ मैं पी लूंगा। सभी की नजरें उसे और मुरली महादेव भोलेनाथ नीलकंठ शिव जी के इस निर्णय को सुनकर भारती जी का दिल दहल गया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोली, हे प्राणनाथ, यह विश्व आपको मार देगा, मैं आपको ऐसा करने नहीं दूंगी। लेकिन शिव जी ने अपनी प्रिय को समझाया है, भवानी, यदि मैं नहीं पीऊंगा तो पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी, मेरे सिवा इस कोई नहीं पी सकता। तुम्हारा प्रेम ही मरने नहीं दे। पार्वती जी का दिल टूट रहा था, लेकिन उन्होंने अपने पति के महान उद्देश्य को समझा। उन्होंने कहा, यदि आप यह विष पीने पर आग्रह कर रहे हैं तो मैं आपके गले को अपने हाथों से दबा दूंगी ताकि विश्व पेट में न जाए। और फिर वह छड़ आया, जिसे देखकर पूरा ब्रह्मांड सांस रोककर खड़ा हो गया। महादेव ने हलाहल को अपने हाथों में लिया, इतना भयानक था कि हवा में ही धुआं उठ रहा था। शिवजी ने विश्व को मुंह में लिया, फिर पार्वती जी ने अपने कोमल हाथों से उनके गले को दबा दिया। फिर बीज गले में ही रुक गया, ऊपर जा सका ना नीचे। विश्व के प्रभाव से शिव जी का काला नीला हो गया। उसी दिन से मैं नीलकंठ कहलाए। लेकिन यह नीलाहट केवल रंग नहीं थी, इसी त्याग की निशानी ये थी, प्रेम की पहचान ये थी, करुणा का चिन्ह। लेकिन कहानी यही समाप्त नहीं होती। विश्व के प्रभाव से महादेव का शरीर चलने लगा। गर्मी इतनी थी कि उनके शरीर से धुआं उठ रहा था। पार्वती जी देखकर वाकल हो गई। तभी आकाश से लेकर बदल गिरी और शुरू हुई मूसलाधार बारिश। यह वही सावन का महीना था। प्रकृति खुद महादेव की सेवा में लग गई। देवता समझ गई कि यह कोई साधारण बारिश नहीं है, ये प्रकृति का प्रेम, ये सृष्टि का कृतज्ञ यह है उसे महान आत्मा के लिए जिसने सबको बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। इंद्र सबसे पहले आए और उन्होंने कहा, हे महादेव, आपने हमारी रक्षा की और अब हमारा कर्तव्य है कि हम आपकी सेवा करें। सभी देवताओं ने मिलकर शिव जी का अभिषेक किया। गंगा जी का पवित्र जल, दूध, दही, शहद शिव जी के ऊपर डाल गया। बेलपत्र चढ़ाए गए, धतूरा अर्पित किया गया। ब्रह्मा जी ने कहा है, महादेव, आज से हर सावन में आपकी इसी तरह पूजा होगी। यह आपकी महान बलिदान की स्मृति में होगी। वह दिन सोमवार का था। चंद्रमा शिव जी के मस्तक पर विराजमान थे। पित्तलता से महादेव को राहत मिल रही थी। सावन के सोमवार को विशेष महत्व अधिक। चंद्रमा ने कहा, हे प्रभु, मैं हमेशा आपके मस्तक पर रहूंगा और आपको शीतलता प्रदान करूंगा, और हर सावन में भक्ति मुझे देखकर आपकी पूजा करेंगे। गंगा जी ने भी वचन दिया, मैं आपकी जाटव में बहती रहूंगी और हर सावन में मेरे जल से आपका अभिषेक। लेकिन सबसे पहले और सबसे कठिन व्रत माता पार्वती ने रखा। उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक महादेव का शरीर सामान्य नहीं हो जाता तब तक वह अनिल जल ग्रहण नहीं करेगी। पूरे सावन महीने माता पार्वती ने निर्जला व्रत रखा। वे दिन रात शिवजी की सेवा में लगी रही। का ये व्रत इतना पवित्र था, देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। ब्रह्मा जी, ये देवी सच्चे प्रेम का प्रमाण है। आज से हर सावन में स्त्रियां आपकी तरफ व्रत रखेंगे और अपने पतियों की लंबी आयु की कामना करेंगे। विष पीने के बाद शिव जी के गले में जो जलन हो रही थी वह आसानी थी। तभी ना देवता आए। वासुकी नाग ने कहा, हे प्रभु, आपने हमारे कल के वासुकी को समुद्र मंथन में उपयोग होने दिया, अब हमारा कर्तव्य है कि हम आपकी सेवा करें।
सभी नाग देवताओं ने मिलकर शिव जी के गले में अपनी शीतलता से उन्हें रहती, तभी से शिव जी के गले में नाग विराजमान है। शेषनाग ने कहा, महादेव, हर सावन में नाग पंचमी के दिन लोग हमारी भी पूजा करेंगे। आपके साथ हमारे संबंध की याद में होगी। महादेव के इस महान बलिदान को देखकर उनकी आंखों से आज सुबह है। वहां आंसू दुख की नहीं बल्कि करुणा के थे, संसार के लिए प्रेम के थे। जहां जहां ये आंसू गिरे वहां वहां रुद्राक्ष के वृक्ष हो गए। रुद्राक्ष के बीच में वही शक्ति थी जो महादेव में थी। रुद्राक्ष को सबसे पवित्र माना गया। सावन में रुद्राक्ष की माला पहनकर पूजा करने से विशेष फल मिलता है। कहते हैं जब शिवजी ने विष पिया था तो जो पृथ्वी पर बूंदें गिरी थी वहां धतूरे के पौधे उगाए। धतूरा भी विषैला होता है, लेकिन शिवजी को यह प्रिय है क्योंकि इसमें शिव जी के विश्व को सहन करने की शक्ति है। तभी से सावन में धतूरा चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। धतूरा चढ़ाने से महादेव प्रसन्न होते हैं क्योंकि वह यह उनके त्याग की याद दिलाता है। विश्व से बचने के लिए महादेव ने भांग का सेवन किया था जो विष के प्रभाव को कम कर देता है। तभी से 20 को शिव जी का प्रिय माना गया। सावन में भांग का प्रसाद चढ़ाने से सीधी की विशेष कृपा मिलती है, लेकिन ये केवल धार्मिक आस्था से किया जाना चाहिए, न कि मनोरंजन के लिए। विश्व के कारण शिव जी के शरीर में जो जलन हो रही थी उसे शांत करने के लिए जल अभिषेक किया जा रहा था। ये केवल जल नहीं था, भक्ति का प्रतीक था, सेवा का भाव था, प्रेम की धारा थी। तभी से सावन में जल अभिषेक की परंपरा शुरू है। जल अभिषेक करते समय यह भावना होनी चाहिए कि हम महादेव के जलन को कम करने के लिए कर रहे हैं। गंगा जी के पवित्र जल से अभिषेक करने के लिए देवता दूर दूर से जल लेकर आए थे। उन्होंने कांवड़ में गंगाजल भरा और महादेव के जल अभिषेक के लिए लाए।